दोस्तों, क्या एक कैलेंडर दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है? क्या सच में कुछ साल ऐसे होते हैं जो इतिहास को दोहराने आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2026 वही साल बनने जा रहा है? दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक ऐसी थ्योरी वायरल हो रही है जिसने इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और आम लोगों सबको चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। थ्योरी सुनते ही पहला रिएक्शन यही आता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन जैसे ही इसके पीछे का डेटा देखते हैं, दिमाग अपने आप बोलता है ये क्या है। दोस्तों, ये थ्योरी ये कहती है कि 1998, 2009, 2015 और 2026 इन 4 सालों का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह कि हर बार जब ऐसा कैलेंडर पैटर्न बना है, दुनिया ने किसी ना किसी बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर को देखा है। तो सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हिस्ट्री सच में खुद को रिपीट करने वाली है। आज इस वीडियो में पूरा सीन बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ और 2026 में ऐसा क्या चल रहा है कि लोग इतने डरे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर वाली थ्योरी आखिर है क्या। 1998, 2009, 2015 और 2026 ये चारों साल नॉन लिप ईयर है, यानी 365 दिन वाले साल, और चारों में 1 जनवरी गुरुवार को पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि इन चारों साल में हर एक तारीख उसी वीक डे पर आती है। जैसे अगर 1 जून 1998 को सोमवार था तो 1 जून 2009, 2015 और 2026 को भी सोमवार ही होगा। यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, आप खुद परपेचुअल कैलेंडर जैसी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि कैलेंडर सेम है, तो क्या इवेंट्स भी सेम होंगे? क्या फिर से कोई बड़ा इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है? अब चलते हैं पास्ट में और देखते हैं कि पहले क्या हुआ। 1998 में दुनिया ने देखा रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अगस्त के महीने में हालत पूरी तरह बिगड़ गई थी। रूस ने अपनी करेंसी रूबल को डिवैल्यू किया, डेट डिफॉल्ट किया, तेल की कीमतें पहले से नीचे थी और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस पहले ही चल रहा था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट नाम का एक बहुत बड़ा हेज फंड ढह गया। इस फंड में दुनिया के सबसे तेज दिमाग थे, यहां तक कि नोबेल प्राइज विनर भी शामिल थे। फिर भी यह फंड पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर उस वक्त यूएस फेडरल रिजर्व 14 बड़े बैंकों को मिलाकर बेल आउट अरेंज नहीं करता तो 1998 में ही एक ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस आ सकता था। उस समय रूबल अपनी वैल्यू का करीब 60 से 70% खो चुका था। अब आते हैं 2009 पर। 2008 में लेहम ब्रदर्स गिरा था, लेकिन उसका असली असर 2009 में दिखा। मार्च 2009 तक यूएस मार्केट 50% से ज्यादा गिर चुका था। डाउ जोन्स करीब 6500 के लेवल पर था। बेरोजगारी आसमान छू रही थी और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी। जनवरी और फरवरी 2009 में मार्केट पूरा ब्लडबाथ था और यही जाकर दुनिया की इकोनॉमी ने बॉटम बनाया। अब बात करते हैं 2015 की। 2015 में चीन की मार्केट पूरी तरह रोलर कोस्टर बनी हुई थी। जून से अगस्त के बीच शंघाई इंडेक्स करीब 40% गिर गया। मार्जिन ट्रेडिंग पर सख्ती हुई, फोर्स्ड सेलिंग आई और 24 अगस्त 2015 को ब्लैक मंडे कहा गया। उस दिन ग्लोबल मार्केट 5 से 10% गिरा। डाउ जोन्स एक ही दिन में करीब 1000 पॉइंट्स टूट गया और यूरोप, अमेरिका, इंडिया सब हिल गए। चीन के स्लोडाउन ने पूरी दुनिया की हवा टाइट कर दी। अब सवाल आता है कि 2026 में क्या चल रहा है। आज जब ये वीडियो शूट हो रही है तो महीना है जनवरी। अगर ऊपर से देखें तो S&P 500 ऊपर है, डाउ जोन्स करीब 2% ऊपर है और नॉस्डैक पॉजिटिव है, लेकिन अंदर की कहानी अलग है। जॉब्स रिपोर्ट्स मिक्स हैं, बेरोजगारी की हालत खराब है और जॉब एडिशनल एक्सपेक्टेशन से कम है। मतलब बाहर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर टेक 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 चल रहा है। अब जरा एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं। 2026 में करीब 35% रिसेशन की संभावना बताई जा रही है। यूएस स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू लग रही है। एआई बबल कब फटेगा किसी को नहीं पता। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो यूएस चाइना टेंशन, रूस यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट की हालत पहले से ही खराब है। ऊपर से ट्रंप के बयान, वेनेजुएला वाला कदम, ग्रीनलैंड की बात और मैक्सिको पर बयान। अब लोगों को लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। महंगाई कंट्रोल में नहीं है,
सेंट्रल बैंक कंफ्यूज हैं और एआई का बबल लगातार फूल रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स साफ बोल रहे हैं कि अगर एक भी गलत कदम पड़ा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है। लेकिन अब एक जरूरी रियलिटी चेक से भी आप समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक साइकिल पर चलता है। आमतौर पर हर 7 से 10 साल में एक बड़ा डाउन साइकिल आता है। 2020 में कोविड क्रैश आया था और उसे अभी सिर्फ 6 साल हुए। टेक्निकली अभी पूरा साइकिल नहीं बना है, मतलब पैटर्न है, डर है, लेकिन पक्का कुछ नहीं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें, लॉन्ग टर्म सोच रखें, फोमा से बचें, इमरजेंसी फंड बनाएं, आंख बंद करके ट्रेड बिल्कुल ना करें और लोगों की टिप्स के भरोसे पैसा ना लगाएं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, 2026 में क्रैश आएगा या नहीं? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। इसलिए मार्केट में कहीं भी पैसा लगाने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लें, मार्केट को अच्छे से जानें और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई लगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा जोखिम बना रहता है। नमस्कार।